हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मॉम्स चैनल कुकिंग समथिंग डिलीशियस। कैसी तो आज मेरी मम्मा ने बनाया था ये कुकीज़ और मम्मी ने मेरे सामने बनाया था। तो मैं बताती हूँ ये कैसे कैसे इसका प्रोसेस है। तो फर्स्ट तो हम ले लेंगे एक बाउल, उसमें हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे, वो भी 1 कप। फिर हम लेंगे इसमें घी, जो हमने 1 कप डाला था, मतलब हमारा 1 कप के बराबर 4 चम्मच था। तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और हमने ये 2 तरीक़ों से बनाया था, एक तो ओवन में और दूसरा इडली के बर्तन में। फिर हमने घी डालने के बाद हम इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक ये स्मूदी ना हो जाए, बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए, तब तक हम इसे मिक्स करते जाएंगे। और हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अब चाहे वो आप लेफ़्ट साइड करो और राइट साइड। फिर हमें लेना है एक थाली, उसके अंदर हमें मैदा डालना है, छन्नी के अंदर 2 कप। और फिर हमें उसे अच्छे से छान लेना है कि कोई भी कीड़े वगैरह या फिर कुछ गंदगी हो वो हट जाए और वो अलग हो जाए। तो हमने तब तक इसे छान लिया है जब तक इसका पूरा वो ख़त्म नहीं हो जाता छन्नी में से। फिर हमने लिया 1 कप बेसन, फिर हमने उसी छन्नी में डाल दिया। उसे भी ऐसे ही छाना जैसे हमने मैदा को छाना था। हमने ऐसे भी बहुत अच्छे से छान लिया। फिर उसके बाद हम एक और चीज़ें डालेंगे। ऐसे ही हमने 1 कप सूजी डाली। 1 कप तो मत मानो, आप आधा ही कप मांगो। तो हमने वो डाली और उसे भी अच्छे से छान लिया। वो जल्दी छन गई तो हमारा उससे काम ईजी हो गया। फिर जो हमने ये अभी मिक्सचर बनाया था मैदा बेसन सूजी का, उसे हमें उस मिक्सचर में डाल देना है जो घी और चीनी वाला था। फिर हमने इसे चम्मच से डाला उसमें। एंड फिर हम गाइस अभी तो उसमें 2 चीज़ें और डालेंगी जो अभी मैं बताऊंगी। पहले तो हम इसे जो भी ये 3 का मिक्सचर है हम इसमें डाल देंगे और फिर हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे जिससे 5 चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच मीठा सोडा। फिर हम छोटी इलायची और चीनी को साथ में पीस लेंगे और इसको हम उसी मिक्सचर में डाल देंगे। फिर हम इसको तब तक गूंदेंगे इस मिक्सचर को जब तक वो एक डो ना बन जाए। अच्छे से गूंदना है इसे, जिससे ये स्मूथ भी बने और डो भी बने अच्छा सा। फ्रेंड्स ये कुकीज़ इतने यम्मी बने थे ना, अगर आप इसे एक बार घर में बना लोगे ना तो आपको बाहर का खाने का मन ही नहीं करेगा, इतने यम्मी बने थे ये। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। जब तक हम इसे गूंद रहे हैं फिर हम इसे फ्रीज में रख देंगे। आप समझ लीजिए 5, 10, 15 मिनट के लिए। फिर हम उसके आगे का प्रोसेस करना चालू करेंगे। बस हम यही बोलना चाहेंगे आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हमने इडली के बर्तन में नमक डाल दिया है तल पे, जिससे बेकिंग का काम आसान हो जाता है और वो एक जैसी बन जाती हैं। हमें फिर इसमें 2-3 चम्मच डाल देना है नमक और इसे ऐसे फैला लेना है। फिर इसमें ढक्कन बंद करके इसे रख देना है थोड़ी देर गर्म होने तक। फिर जो इडली बनाने के सांचे होते हैं उसके अंदर हमें घी लगा देना, थोड़ा थोड़ा ऐसे स्प्रेड कर लेना हाथ से, या फिर आपके पास ब्रश है तो उससे कर लीजिएगा। हमें ना कुकीज़ को डेकोरेट करने के लिए थोड़े से पिस्ते और थोड़े से बादाम लिया और हम उसे कट कर लेंगे और फिर इसे रख देंगे जब तक। फिर हम बारीक कट कर लेंगे छोटा छोटा। अभी हम पिस्ते कट कर रहे हैं और हम बादाम कट कर रहे हैं। बहुत छोटा छोटा करना, आप बहुत छोटा सा, मतलब आप समझ लो। फिर जो हमने डो बनाया था हमें उसे अच्छे से लोई बना लेनी है उसकी गोल गोल जब तक। और फिर उसे प्रेस कर देना थोड़ा सा, जिससे वो ऊपर से उठा लगे एंड कुकीज़ टाइप लगे। फिर हमें उसे सांचे में रख देना जिसमें हमने घी लगाया था। हमने सबसे ऊपर वाला सांचा लिया है, फर्स्ट वाला, जिसमें वो नीचे वाले से क्योंकि जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसलिए हमने फर्स्ट वाला लिया है। और जब हमने पिस्ता और बादाम काटे थे हम वो उसी पे लगा देंगे बिल्कुल सेंटर में, और जिससे उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा एंड वो बाद में फिट भी हो जाएंगे स्टीम होने के बाद। फिर हम इसको रख देंगे उसी बर्तन में और ढक देंगे। फिर हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया है बेक होने के लिए। फिर ये ऐसे बहुत अच्छे डिलीशियस बन जाएंगे। इनका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया था, आप देख सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे जो कि है ओवन वाला। पहले तो हमने ओवन को कुकीज़ मास्टर मोड पर रख दिया है। फिर हमने ओवन का जो प्लेट होती है वो ले लिया, उसके ऊपर जो लंच में बच्चे ले जाते हैं पेपर वो रख दिया है। फिर उसके ऊपर हमने वही लोई जो थी हमारी कुकीज़ की वो रख दी है अच्छे से, जैसी ही थी वो। दूर दूर रखना क्योंकि ओवन में वो फैल जाएंगी तो इसलिए वो आपस में चिपकने के चांसेस रहेंगे। तो मैंने दूर दूर रखा है ना, थोड़ा थोड़ा, आप भी रख सकते हैं। अब वो आपका मन है, आपको ओवन में लगाना है कि आपको बेक करना है। हमने तो दोनों तरीक़ों से करा है आपको दिखाने के लिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ ही सकते हैं और हम बताएंगे उसका आंसर। फिर हम इन्हें रख देंगे ओवन में
एंड जब तक हम इन्हें करेंगे 3 to 4 मिनट्स समझिए, या फिर आप मैक्सिमम 10 मिनट्स तक कर दीजिए। फिर हमने इसे क्लोज कर दिया है एंड वही कुकिंग मास्टर पे करने के बाद हमने इसे स्टार्ट कर दिया है, जिससे वो स्टार्ट हो गई है बनना एंड वो बन रहे हैं। ऐसे जो घूमेंगे तो वो आप सोचना मत कि ये जल रहे हैं, क्योंकि फूलते हैं बेक होने के लिए, तो आप ये डरना मत कि ये जल रहे हैं। अब ये हमारे तो बेक हो गए हैं, इनका भी टेक्सचर बहुत अच्छा आया है, बहुत क्रिस्पी बन गए थे ये, अंदर से भी क्रिस्पी थे और बाहर से भी। तो हमने दो आपको मेथड बता दिए हैं, एक बेक था जो इडली वाले बर्तन में है और एक ओवन वाला। तो अब आप ट्राई कर सकते हैं कैसे भी अपने घर पे। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।